हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज आप एक बार फिर से साइंस पढ़ने के लिए यहाँ पे हम सब उपस्थित हुए हैं। अगर आप इस बार बिहार बोर्ड 2025 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्या करना है बताइए कि पूरा इस क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से बैठ के एकदम पूरा एक एक चीज़ को लिखना भी है, समझना भी है और बाद में इसको रिविज़न भी करना है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या है हमारा, देखिए हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम पूरा पढ़ा चुके हैं। आप जाइएगा यूट्यूब में, हम लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आपका पूरा क्लियर हो चुका है। जो आपको हम पढ़ाए हैं प्रकाश का परावर्तन, उससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना कभी बाहर आया है ना कभी आएगा। ठीक है ना, इस बात का क्या बताइए, गारंटी है। चलिए अब जो हम इसे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन तथा इसके नियम। पहले हम अपवर्तन को भी समझेंगे, उसके नियम को भी समझेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा, ये फोटो जो है कुछ इसी प्रकार से इसी को डिफाइन कर रहा है। तो क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं क्लास को। देखिए मार्कर का, हाँ क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करती है, किसे बताइए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। प्रकाश की किरण जब मान लीजिए कि वायु एक माध्यम है, जो हमारा जल है वो एक माध्यम है, निर्वात है, केरोसिन का तेल है, चाहे हीरा हो, चाहे कोई भी अलग अलग सब्सटेंस है, अलग अलग पदार्थ है, वो एक माध्यम है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है बताइए, गमन करती है, यानी कि जाती है, प्रवेश करती है, तो क्या होता है, वो अपना रास्ता जो है थोड़ा सा बदल लेती है, या कह सकते हैं विज्ञान की भाषा में कि पथ का विचलित हो जाना। विचलित मतलब थोड़ा सा भटक जाना, वही हमारा कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन पढ़ रहे हैं हम लोग, ना कि आपको परावर्तन याद रखना है, ना अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझते हैं अगर माध्यम क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे माध्यम के बारे में, आप लोग पढ़े होंगे पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पारभाषक आप पढ़े होंगे उसमें प्रकाश के परावर्तन में। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इसमें जो है कि सबसे पहले काम करते हैं, आपको हम समझा देते हैं कि एक फिगर से आपको समझाते हैं इसमें क्या क्या होता है। देखिए मान लीजिए क्या कि ये माध्यम 1 है, क्या है बताइए, ये माध्यम 1 है, और इधर जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा माध्यम 2 है। फिलहाल जो है हम क्या करते हैं, सबका कुछ हम आपको नाम दे देते हैं कि ये मान लीजिए हमारा y है, ये हमारा y डैश है, ये हमारा x है और ये हमारा x डैश है, और ये हमारा क्या होता है, ये o है। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणें देखिए यहाँ से एक माध्यम से दूसरे माध्यम आएगी तो या तो वो इधर एक बार चल जाएगी, थोड़ा सा हम फिगर बढ़िया बना देते हैं, नहीं तो क्या, या तो क्या होगा कि देखिए या तो ये एक बार इस तरफ मुड़ जाएगी, और एक बार क्या होगा, एक और फिगर लगा हम समझते हैं कि एक बार क्या होगा कि इसको ही मान लेते हैं हम लोग y, ये हमारा y डैश, ये हमारा x और ये हमारा क्या होता है, ये x डैश। वैसे देखिए दो ही घटना इसमें होता है, ये जो आदमी जो भी बच्चा जो है ये दोनों बात समझ लिया, फिर उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एक बार क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक बार इस तरफ मुड़ जाएगा। अब अगर ध्यान से आप देखे होंगे, ध्यान से, कि एक बार जो है रे देखिए इस तरफ आ गया है, और एक बार ये जो है इस तरफ चल गया है। ठीक है ना, यहाँ भी मान लेते हैं कि ये माध्यम है और ये भी एक माध्यम है। ठीक है, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको कि ये माध्यम जो है दोनों अलग अलग है। ठीक है ना, तो ये दो घटना होता है इसमें। कितना घटना होता है बताइए, दो घटना होता है। लेकिन दोनों घटना में कॉमन बात क्या है बताइए, कि जो हमारा ये रे है, इसको तो हम पता है आपको, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं बताइए, आपतित किरण कहते हैं, आपको पता होगा, आपतित किरण। जो और ये हमारा क्या बताइए, अपवर्तित किरण है। क्या बताइए, अपवर्तित किरण। ठीक है ना, और ये भी हमारा क्या होता है, ये हमारा है अपवर्तित किरण, अपवर्तित। ठीक है ना,
अपवर्तित, अपवर्तित किरण है। ठीक है, दोनों कॉमन बात क्या है बताइए, दोनों कॉमन बात ये है कि दोनों अपना रास्ता क्या करता है बताइए, बदल लेता है। ठीक है ना, यही घटना क्या कहलाता है, यही घटना कहलाता है बताइए हमारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बात को, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कब कौन सा माध्यम में कैसे रास्ता बदलेगा, ये समझना है। इससे पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं कि माध्यम क्या होता है। ठीक है ना, कि माध्यम, माध्यम या कह लीजिए हम ये भी कह सकते हैं कभी कभी प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम, ठीक है ना। इसका परिभाषा क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे क्या, वह पदार्थ जो, वह पदार्थ जो प्रकाश के किरण को, वह पदार्थ जो प्रकाश के किरण को, प्रकाश के किरण को अपने से होकर, अपने से होकर गुजरने की, अपने से होकर गुजरने की अनुमति देता है, अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताइए, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। देखिए समझ गए आप बात को, बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि कोई भी माध्यम हो जो अपने, जो प्रकाश की किरण को अपने से क्या होगा बताइए, गुजरने की, यानी पास करने क्या देगा बताइए, अनुमति देगा। अपने से क्या करने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरने क्या देगा बताइए, अनुमति देगा। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, उसी को हम कहते हैं प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है ना, अब ये प्रकाशीय माध्यम कितना होता है इसके बारे में हम लिखेंगे। ये जो हमारा प्रकाशीय माध्यम है, लिखेंगे यहाँ पे प्रकाशीय माध्यम दो होते हैं। कितने होते हैं बताइए, दो होते हैं। एक को हम कहते हैं सघन माध्यम, ठीक है, और एक को हम कहते हैं विरल माध्यम। तो अपवर्तन में जो है ना, अपवर्तन में यही दोनों माध्यम क्या आता है बताइए, काम आता है कि लाइट जो है, देखिए यहाँ पे अपवर्तन में यही दोनों माध्यम काम आता है कि लाइट जो है सघन, और इधर हम लिख देते हैं आपको विरल। ठीक है ना, एक बार लाइट जो है वो सघन से विरल में जाती है, एक बार विरल से कहाँ जाती है बताइए, सघन में जाती है। तो अब जो हम लोग यहाँ पर जो घटना पढ़ रहे थे, यहाँ पे ये ही होने वाला है। एक इसमें से कोई सघन होगा, कोई विरल होगा, कोई विरल होगा, कोई सघन होगा। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है ना, तो एक हमारा होता है सघन माध्यम, एक क्या होता है बताइए हमारा विरल माध्यम। अब हम लोग आगे एक बार ये भी देख लेते हैं कि चलिए सघन माध्यम की परिभाषा, विरल माध्यम की परिभाषा भी लिख लेते हैं हम लोग। सघन माध्यम लिख के दे देते हैं डैश। ठीक है ना, चलिए कह रहा है क्या, सघन माध्यम लिख के क्या देते हैं बताइए, डैश दे रहे हैं। कह रहा है क्या कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक, अगर आपको अपवर्तनांक के बारे में नहीं पता है तो वो अगला क्लास में आपका आएगा अपवर्तनांक। ठीक है ना, जिसको अपवर्तनांक के बारे में नहीं पता है वो नेक्स्ट क्लास में आपका अपवर्तनांक आएगा। मुक्त आकाश में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या कहलाता है बताइए, वो आपका अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है ना, चलिए इसी आपको क्या करना है, पूरा आपको याद रखना है। ठीक है ना, कह रहा है कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक ज्यादा हो, जिसका अपवर्तनांक क्या बताइए, ज्यादा हो, उसे कहते हैं हम
सघन माध्यम, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बताइए? सघन माध्यम कहते हैं। अब देखिए आपको एक बार और भी याद रखना है क्या, कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक क्या होगा बताइए? जिसका अपवर्तनांक क्या होगा बताइए? ज्यादा होगा, उसे हम क्या कहेंगे बताइए? सघन माध्यम कहेंगे। अगर अपवर्तनांक मान लीजिए इसका अगर ज्यादा होगा, इसका अपवर्तनांक मान लीजिए अगर ज्यादा होगा, तो इसका प्रकाशीय घनत्व भी क्या होगा बताइए? ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें लिख देते हैं कि इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होता है बताइए? ज्यादा होता है। इसका प्रकाशीय घनत्व भी ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब देखिए प्रकाशीय घनत्व क्या होगा बताइए? इसका जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है उसका प्रकाशीय घनत्व भी क्या होगा बताइए? वो होगा हमारा ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब एक चीज और समझना है कि अगर अपवर्तनांक ज्यादा है और प्रकाशीय घनत्व आपका क्या बताइए? ज्यादा है, तो यहाँ पे जो हमारा प्रकाश होगा, ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे जो हमारा प्रकाश होगा, जो प्रकाश की गति होगी, प्रकाश की गति कम होगी। किसकी अपेक्षा बताइए? विरल माध्यम की अपेक्षा, ठीक है ना। तो हम समझ रहे हैं बात को, कि प्रकाशीय घनत्व को हमारे एरिया में क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर भी कहते हैं, ऑप्टिकली डेंसर, ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे आते हैं हम कहाँ बताइए? विरल माध्यम। विरल माध्यम, अच्छा एक चीज और हम लिखवा देते हैं, देखिए सघन माध्यम को हम डेंसर मीडियम भी कहते हैं। अब विरल माध्यम को हम क्या कहते हैं बताइए? विरल माध्यम को हम रेयर मीडियम भी कहते हैं। क्या लिखेंगे? इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे। देखिए सघन माध्यम किसको बोलते बताइए? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक क्या होता है? ये ज्यादा हो। इसमें क्या होगा बताइए? इसमें हम लिखेंगे कि वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होगा, जिसका अपवर्तनांक क्या बताइए? कम होगा। देखिए ठीक है ना, जिसका अपवर्तनांक कम हो उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे विरल माध्यम कहते हैं। उसे विरल माध्यम कहते हैं। सब एकदम लिखते जाइए। अब देखिए विरल माध्यम, देखिए यहाँ पे अगर इसका अपवर्तनांक अगर कम है, जिसका प्रकाशीय घनत्व भी क्या होगा बताइए? वो भी कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होगा बताइए? इसका आपसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो याद रखिए, इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होगा बताइए? घनत्व ये वो है, इसका प्रकाशीय घनत्व क्या होगा बताइए? वो कम होगा, ठीक है। हम लोग समझ गए बात को। अब इसमें जो लाइट जिसमें जो लाइट का जो स्पीड होगा, ठीक है ना, इसमें जो लाइट क्या होगा बताइए? स्पीड होगा। उसमें हम क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे क्या, कि जैसे इसमें प्रकाश की गति कम होती है, लेकिन इसमें क्या लिखेंगे बताइए? इसमें लिखेंगे कि सघन माध्यम की अपेक्षा, यानी सघन माध्यम के कंपैरिजन में, सघन माध्यम की तुलना में प्रकाश की गति विरल माध्यम में
अधिक होगी। क्या होगी बताइए? अधिक होगी, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर सकते हैं, बस इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आप जैसे आप देखिए क्या कीजिएगा, आप समझ लेंगे एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, कि एग्जाम्पल से हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं उदाहरण से। कि मान लीजिए कि निर्वात है, ठीक है ना, और जल है, या हम कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हवा है, ठीक है ना। अब देखिए कि मान लेते हैं कि हवा है, यहाँ हवा जाते हैं, पहले निर्वात और जल में हम कंपेरिजन करते हैं। देखिए निर्वात का जो है इसका घनत्व क्या होगा बताइए, इसका घनत्व क्या बताइए, कम है। निर्वात किसको कहते हैं बताइए, जहाँ हवा नहीं हो। इसका क्या बताइए, ज़्यादा है। जब ज़्यादा है यहाँ प्रकाश की गति क्या होगा बताइए, यहाँ जो प्रकाश की गति है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे जल की अपेक्षा क्या होगा बताइए, यहाँ ज़्यादा होगा। और आपको ये पता होगा कि निर्वात में जो है प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी पता होगा आपको। अगर हवा और जल में भी हम कंपेरिजन करेंगे तो जल में क्या होगा, इसका घनत्व तो ज़्यादा है तो गति कम होगा, ठीक है। हवा जल की अपेक्षा हवा घनत्व क्या बताइए, कम है, तो यहाँ प्रकाश की गति क्या बताइए, ज़्यादा होगा। तो ये बात क्या करना है आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम ये पहले समझे कि माध्यम क्या होता है, ठीक है ना। हम क्या समझे बताइए, माध्यम क्या होता है, ठीक है। तो माध्यम दो समझ गए, यहाँ पूरा माध्यम क्या होता है। वह पदार्थ जो प्रकाश के किरण को अपने से होकर क्या करते हैं, गुजरने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया बात को। माध्यम दो होता है हमारा, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। समझ गया बात को। सघन माध्यम का आवर्तनांक ज़्यादा होता है, विरल माध्यम का आवर्तनांक क्या होता है, ये कम होता है। जिसका आवर्तनांक ज़्यादा होगा और उसका डेंसिटी यानी घनत्व भी क्या होगा बताइए, प्रकाशीय घनत्व वो ज़्यादा होगा। जब प्रकाशीय घनत्व ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, कम होगा। जिसका प्रकाशीय घनत्व मान लीजिए कम होगा, स्पीड क्या होगा उसमें ज़्यादा होगा। ये हम समझ गए। अब हम आते हैं अपना बैक टू द टॉपिक। अब हम आराम से समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए हम क्या, मेरा प्रयास ये है कि हम इस तरह से पढ़ा दें कि कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सकता है, और एक एक आपका हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक क्लियर करते जाएंगे। इसमें आपको कोई तरह की चिंता करना, टेंशन लेना नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन क्या कह रहा है, क्या कि प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसके पथ यानी रास्ता, पाथ भी लिख सकते हैं, उसके पथ में परिवर्तन होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, ठीक है ना। समझ गए बात को। देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देख लीजिए। कह रहा है क्या कि प्रकाश के किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय उसके पथ में परिवर्तन होना क्या कहलाता है बताइए, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है।
या कह सकते हैं उसके पथ में उसका पथ परिवर्तन होना या पथ विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन ही कहलाया जाएगा, ठीक है ना। कुछ उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं जो हम अपने लाइफ में कभी ना कभी इसको महसूस किए हैं, ठीक है ना। आप देखे होंगे कि अगर हम बाल्टी में कोई छड़ को रखते हैं तो वो छड़ जो है हमें टेढ़ा नज़र आता है। अगर हम गिलास में सिक्का को रखें तो सिक्का जो है हमें थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, जबकि वो उठा हुआ है नहीं। अगर आपने पानी में कभी नींबू को डुबा दीजिएगा तो आपको नींबू जो है वो वास्तविक आकार से को बड़ा दिखाई पड़ेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है, ठीक है ना, जिससे हम अपवर्तन को क्या करते हैं बताइए, समझ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं, आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। पानी से भरी बाल्टी में रखी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, और लिख लेते हैं गिलास में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होना ETC। ये सब क्या बताइए, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का क्या बताइए, उदाहरण है। क्या बताइए, उदाहरण है। हम लोग यहाँ पे ये समझ गए कि प्रकाश का अपवर्तन है। अब आपको हम बताएंगे कि प्रकाश के अपवर्तन में आपको बता चुके हैं कि 2 घटना होता है, ठीक है ना। तो पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम उस घटना में बात करेंगे। चलिए, तो आपको हम पहले बताए थे कि हाँ 2 घटना होने वाला। तो पहले हम क्या करते हैं क्या कि यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर से हम समझ लेंगे, फिर जाके हम क्या करेंगे, देखिए एक लाइन देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर दिए हैं, और एक लाइन हम इधर भी ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए आपको पता है नॉर्मली जो आप जो नाम देते हैं इसको आप नाम दे दीजिए। ये इसको हम बोलते हैं एक्स डैश, ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स डैश, और ये हमारा हो जाएगा एक्स, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, इसको हम बोलते हैं वाई, इसको हम बोलते हैं वाई डैश। देखिए नाम आप जो है ना यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो आपको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं ये आपको याद रहेगा, क्या आप बार ऐसा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गणित में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसके बाद आपको पता है कि ये हमारा ओरिजिन होता है, जिसको हम ओ मान लेते हैं। यहाँ पर भी क्या मान लेते हैं, हम उसको ओ मान लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या होने वाला है कि देखिए 2 घटना होने वाला है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, माध्यम बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माध्यम लिख देते हैं। तो इसको हम देखिए इधर ऊपर इसको हम मान रहे हैं माध्यम 1, जो कि हमारा है, इसको हम थोड़ा सा पतला पेन से अगर लिखे तो अच्छा रहेगा, जो कि हमारा है विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है बताइए, विरल माध्यम है। और ये हमारा है यहाँ पे जो माध्यम 2 है हमारा, ये हमारा है सघन माध्यम, ठीक है ना। ये हमारा क्या बताइए, माध्यम 2 है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम विरल दिए हैं ऊपर में, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बताइए, यहाँ पर इसको हम मान रहे हैं सघन माध्यम। और यहाँ ये हमारा यहाँ पर हो गया नीचे में विरल माध्यम,
ध्यान से देखिए, बात को पूरा समझते जाइएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए दोनों माध्यम है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो व्हाइट लाइन आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट लाइन ये क्या कर रहा है बताइए, ये दोनों माध्यम, ये जो आप देख रहे हैं एक्स और एक्स डैश देख रहे हैं, आपको कौन आपको दिख रहा है एक्स और एक्स डैश, ये क्या कर रहा है बताइए, ये इसका इंटरफेस है, या हम कह सकते हैं कि ये दोनों माध्यम को क्या करता है बताइए, अलग करता है। क्या करता है बताइए, ये हमारा कह सकते हैं कि हमारा बॉर्डर लाइन है, ठीक है ना। ये हमारा क्या कर रहा है बताइए, दोनों माध्यम को अलग कर रहा है, ठीक है। समझ गए बात को, यहाँ तक सब समझ गए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा माध्यम 1 विरल है, यहाँ पर हमारा माध्यम 1 सघन है। यहाँ से यानी सघन से विरल में जाएंगे हम, यहाँ हम जाएंगे विरल से सघन में। ये काम करते हैं आपकी सुविधा के लिए, हम क्या करते हैं इंग्लिश में थोड़ा लिख देते हैं। देखिए विरल माध्यम को हम कहते हैं रेरर मीडियम, इसको हम सघन माध्यम को हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। आपको इंग्लिश में तो यहाँ पर हमारा ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, डेंसर मीडियम। और ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा रेरर मीडियम। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए क्या कि और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे भले हम यहाँ पे, लेकिन ये हमारा जो है ना अभिलंब है, ठीक है ना। नीचे भी हमारा ये क्या बताइए, हमारा अभिलंब है, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बताइए, अभिलंब है। इसको हम क्या कहते हैं बताइए, इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा अभिलंब है, ठीक है। बात को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप यहाँ पे जो है ना हम क्या करने वाले हैं, वही करने वाले हैं जो आपको हम पहले बताए थे। देखिए आप यहाँ पे जो आपतित किरण है जो वो आ रहा है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए टकरा गया, ठीक है। यानी विरल माध्यम से किधर आ रहा है बताइए, सघन माध्यम में आ रहा है, ठीक है। अब ये जो पूरा माध्यम है, ये जो पूरा माध्यम को दिख रहा होगा, ये पूरा ये एक्स और एक्स डैश के ऊपर वाला पूरा दिख रहा है, ये विरल माध्यम है। और नीचे कौन सा माध्यम है बताइए, सघन माध्यम है। हेरर्स कहाँ आ रहा है बताइए, डेंसर पे आ रहा है। तो क्या होगा बताइए, थोड़ा सा हम ओ को हम क्या कर रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं। इसके पीछे कारण है, यहां पर भी हम क्या कर दे रहे हैं, ओ को ये क्या हो गया, बोर काउंट नहीं कर रहा, अच्छा ठीक है, हाँ हो गया। ये क्या हो गया, चलिए माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा के लिए बोर्ड में कोई इशू आया होगा, बताइए। एन मौका पे जो है वो आते रहता है। ये हम देखिए ओ को क्या कर रहे हैं बताइए, हम ओ को हम इस तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझने वाला बात देखिए कि यहाँ क्या है, अरे अच्छा मक्खी कर रहा था। अच्छा यहाँ समझने वाला बात क्या है कि फिर देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया बताइए कि इस पे आके टकरा गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो घटना होगा। एक बार जो है रिफ्लेक्टेड रे जो है वो नॉर्मल की तरफ जो है झुक जाएगी, और एक तरफ क्या हो जाएगा बताइए, इस तरफ चल जाएगा। लेकिन अब ये याद रखना यहाँ पे जो है क्या, कि यहाँ जो जा रहा है वो जा रहा है रेरर से बताइए डेंसर की तरफ। आर मतलब रेरर यानी विरल माध्यम, और डी मतलब डेंसर यानी सघन माध्यम। और यहाँ पे जा रहा है डेंसर से कहाँ बताइए, रेरर में।
तो जब रेयर से आएगा डेंसर में तो जो हमारा ये है वो अभिलंब के तरफ झुक जाएगा, ठीक है ना। और अभिलंब ये हमारा है यहाँ से यहाँ तक की जो बीच का एंगल है उसको हम कहते हैं आई। क्या कहते हैं बताइए? आई। इसका भी हम नाम रख देते हैं, मान लो इसका नाम हम ए रख दिए और इसका हम नाम रख दिए बताइए बी, ठीक है ना। ध्यान समझिएगा बात को। ये देखिए एरो नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना। इसका हम रख दिए बी और ये जो हमारा अभिलंब देख रहे हैं नीचे वाला, यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का एंगल होगा उसको हम बोलेंगे आर, ठीक है ना। तो ऐसा हम पतला सा लाइन से बना देते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? आर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो आई है, जो आई है, ठीक है ना, वो बड़ा है किससे बताइए? वो बड़ा है आर से, ठीक है। आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा बताइए? क्यों दिख रहा होगा? क्योंकि देखिए ये आपको ये बीचों बीच आना था, बीचों बीच नहीं, क्या ये बेंड हो गया। किस तरफ बेंड हो गया बताइए? नॉर्मल तरफ हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, आप यहाँ पे क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो सघन से बिरल में आ रहा था, एक बार देखिए यहाँ पे जब बिरल से सघन में आया तो वो किस तरफ बेंड हो गया बताइए? वो इस तरफ बेंड हो गया। इस बार ये किधर बेंड होने वाला है बताइए? इस तरफ ही बेंड होने वाला है, अभिलंब से दूर भागने वाला है। देखिए इसका भी नाम रख देते हैं हम ए और इसका भी नाम रख देते हैं यहाँ पे बी, ठीक है ना। इसके जिसके बीच का एंगल है इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? आई। और इसको क्या बोलेंगे बताइए? आर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो आई है वो छोटा है किससे बताइए? वो छोटा है एंगल आर से। देखिए ध्यान से, अगर इसको हम बना रहे हैं, आपको कहाँ पे दिक्कत आ गया फिर? ये मक्खी बहुत तंग कर रहा है, बताइए कैसे सिंपल है। हाँ देखिए यहाँ पे जो एंगल आई है वो क्या बताइए? वो छोटा है किससे बताइए? एंगल आर से। ये दो घटना आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और यही दोनों घटना क्या होता है बताइए? यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो आप इस दोनों को जो है ना पूरा बढ़िया से क्या कर लीजिए, पूरा समझ लीजिए, ठीक है ना। कि जब जो है अब ये अभी तो बचा हुआ है ये बात लिखने के लिए, अभी बात ख़त्म नहीं हुआ है। इसको हम बोलेंगे, अगर हम पतला वाला लेंस इसको लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा यहाँ पर क्या होता है? ये भी हमारा है आपतित किरण। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा है, आज बताइए। देखिए ये वाला गलती आपको भी नहीं करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे यहाँ मिस्टेक क्या हुआ है कि परावर्तित नहीं होगा, अपवर्तित होगा, ठीक है ना। तो आपको भी ये वाला मिस्टेक नहीं करना है, क्या कि परावर्तन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं तो हमें लिखने का आदत लगा हो रहा था। इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे, और हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? यहाँ पर हमारा है अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ठीक है ना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है ना। तो ये दो घटना देखिए आपको क्या करना है, पूरा याद रखना। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब हम इसका अगर कहिएगा तो हम इसका ट्रिक आपको हम याद करवा सकते हैं, ठीक है। इसका मेरे पास ट्रिक भी है, आपको हम ट्रिक याद कर सकते हैं। बहुत छोटा सा ट्रिक है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं है। ये दोनों आप फिगर देख लीजिए, लेकिन फिगर से पहले जो है ना, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 1 है, हम 1 के बाद 1 पर आप क्या लिखिएगा वो हम आपको लिखने वाले बता देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखना है क्या कि जब प्रकाश की किरणें
विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आप देखे भी होंगे, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है ना। अब देख यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आई है वो बड़ा होगा किससे, बताइए, आर से। ठीक है ना। इसको हम पूरा लिख लेंगे, पूरा बात को। यहाँ आई का मतलब क्या है बताइए। यहाँ आई का मतलब हमारा है इंसिडेंट एंगल, आई का मतलब। ठीक है ना। और आर का मतलब क्या है हमारा, बताइए। आर का मतलब हमारा यहाँ पे है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है ना। ये काम करते हैं, इसको और भी लिखे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बताइए, आपतन कोण। और ये हमारा क्या बताइए, अपवर्तन कोण। ठीक है ना। यहाँ पर आप क्या करना है, जैसे आप ये लिख दिए, उसके नीचे में क्या करना है आपको, देखिए ये एक नंबर वाला फोटो आपको क्या करना है, पूरा बना देना है। तो ये जो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलिए, ये जो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये आई है, इसी को हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक है ना। क्या कहते हैं बताइए, आपतन कोण। और इसको हम क्या कहते हैं बताइए, आर को अपवर्तन कोण। ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर भी आई को हम क्या कहेंगे बताइए, यहाँ पर भी हम आई को कहेंगे आपतन कोण। ठीक है ना। ये आर क्या कहलाएगा बताइए, ये आर हमारा कहलाएगा ये हमारा आर कहलाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है ना। समझ गए बात को, एक बार ध्यान से पूरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आता। ये पहला फोटो बना दिए। अब जब दूसरा आप दूसरा में क्या फोटो बनाइएगा, तो उससे पहले क्या बात लिखेंगे क्या कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसके तरफ मुड़ जाता है, तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। ठीक है ना। अभिलंब से क्या था बताइए, अभिलंब से दूर भाग जाती है। जब दूर भाग जाएगा तो जो हमारा यहाँ पे एंगल आई है वो छोटा हो जाएगा, किससे बताइए, एंगल आर से। आपको हम बता चुके हैं आई का मतलब क्या था, आर का मतलब क्या होता है। और इसके नीचे में हम कौन सा फोटो बना देंगे बताइए, इसके नीचे में हम लोग है ये 2 नंबर वाला फोटो हम बना देंगे। ठीक है ना। ये वाला फोटो बना देंगे। उसके अलावा आपसे और क्या पूछा जा सकता है, एक काम करते हैं, पहले हम इसका ट्रिक समझ लेते हैं, फिर आपसे क्या पूछा जा सकता है उस पर भी हम बात करेंगे ध्यान से। तो ये आपको यहाँ पे यहाँ तक भूलना नहीं है। तो फिर और समझ लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट डाल के।
देखिए ट्रिक क्या है, एक ट्रिक से जो है हम पूरा बात है। देखिए मान लीजिए कि आपका है विरल और आपका है सघन, एक बार जाता है सघन से विरल में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका मतलब है बताइए, एंगल आई और एंगल आर के बीच में भी हमें कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए एंगल आई और एंगल आर। अब आपको जैसा कि पता है आपको कि विरल को हम क्या कहते हैं बताइए, विरल को हम कहते हैं इंग्लिश में रेयर मीडियम, इसको हम कहते हैं डेंसर, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं, देखिए यहाँ पे डेंसर, ये हमारा क्या बताइए, रेयर। देखिए यहाँ पे यानी कि यहाँ से आर में किस में जा रहा है बताइए, डी में जा रहा है, और यहाँ से डी में किस में जा रहा है बताइए, आर में जा रहा है। जब हम ABCD देखते हैं, ABCD जब ABCD हम पढ़ते हैं तो ABCD में आप देखिएगा तो डी कितना नंबर पे है, डी आपको मिल जाएगा चौथा नंबर पे, ठीक है ना। वही अगर हम आर का बात करेंगे तो O 15 16 17 OPQR 16 17 18, ये हो जाता है आपका 18वां नंबर पे, यानी ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है। यहाँ पे डी बताइए कम है, तो यहाँ पे डी क्या है बताइए, कम है, बस। या आप सिर्फ आपको ये भी याद हो जाए कि जब आई यहाँ पे बड़ा हो गया विरल से सघन में, तो सघन से विरल में आई क्या होगा, छोटा होगा, एकदम क्लियर बात है। तो ये आप एक ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात को, चलिए और आगे आप क्या करते हैं समझते हैं बात को। देखिए इस फोटो से आपको और क्या पूछा जा सकता है, देखिए इससे आपको पूछा जा सकता है क्या कि आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है और अपवर्तन कोण क्या है। तो ये छोटा सा टॉपिक भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आपको ये टॉपिक भी क्या करते हैं, पूरा कवर कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका है आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण किसको कहेंगे बताइए, लिखेंगे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बताइए, इंसिडेंट रे। तो क्या लिखेंगे बताइए, इसमें लिखेंगे हम वह किरण जो प्रथम माध्यम में, वह किरण जो प्रथम माध्यम में गमन करती है, वह किरण जो प्रथम माध्यम में गमन करती है, उसे क्या कहते हैं बताइए, उसे हम कहते हैं आपतित किरण। उसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। एक और देखते हैं, हमारा दूसरा हमारा क्या है, अपवर्तित किरण। जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखेंगे बताइए, लिखेंगे वह किरण जो अपवर्तन के बाद, वह किरण जो अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में गमन करती है, दूसरे माध्यम में
गमन करती है उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए ये दोनों हम क्या किए हैं, समझ गए हैं। अब आपको देखना, हम जाते हैं फिगर तरफ, अगर हम जाते हैं देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए जो हमारा माध्यम देखिए 1 है, ये जो हमारा ओ ए है दिख रहा होगा ए ओ, ये हमारा जो लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या होता है? आपतित किरण है। और परावर्तित किरण कौन है बताइए? जो ओ से बी तक है, ठीक है ना। जो हमारा वो कौन कहाँ है बताइए? ये माध्यम 2 में है। देखिए हमारा ये माध्यम क्या बताइए? ये हमारा माध्यम 2 है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ओ ए है वो हमारा क्या बताइए? वो हमारा आपतित किरण है। क्या बताइए? आपतित किरण है। और जो हमारा ओ बी है वो हमारा क्या बताइए? वो हमारा देखिए परावर्तित आ जाता है बार बार, ये हमारा अपवर्तित किरण है। समझ गए बात को? अब और क्या सवाल आ सकता है बताइए? और आ सकता है, देखिए इसमें क्या आ सकता है उसको भी देखते हैं हम लोग। जितना सवाल इससे बन सकता है हम सब देखते हैं। आपसे आ सकता है कि आपतन कोण क्या है? आपतन कोण, एंगल ऑफ। और देखिए आगे अभी और भी टॉपिक आने वाला है आगे आपका। अपवर्तन के नियम भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अपवर्तन का नियम पता है, स्नेल का नियम उसी में आता है। ऑब्जेक्टिव कितना बार आ चुका है और कितना बार डायरेक्टिव पूछ जाता है, स्नेल का नियम क्या है और यह प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, ये सब आ जाता है एग्जाम में। तो पूरा क्लास को एकदम ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या लिखेंगे बताइए एग्जाम्पल में? सर एग्जाम्पल कहाँ से है? अपने परिभाषा लिखना। लिखेंगे क्या कि आपतित किरण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। एक सवाल आपसे और आ सकता है, क्या आ सकता है बताइए? आपसे आ सकता है क्या कि अपवर्तित कोण क्या है? यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे क्या लिखेंगे अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित कोण नहीं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण कहते हैं।
यहाँ पर लिख लीजिए आप अपवर्तन। अब जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे एंगल आई हमारा क्या है बताइए, वो हमारा आपतन कोण है, और एंगल आर हमारा क्या है बताइए, वो हमारा है अपवर्तन कोण है। ठीक है, और आपसे सवाल पूछ सकता है क्या बताइए, अभिलंब के बारे में। तो अभिलंब के बारे में क्या लिखेंगे बताइए। अभिलंब यानी हमारा नॉर्मल। अब बताइए अभिलंब के बारे में हम लोग क्या लिखने वाले हैं बताइए। अभिलंब के बारे में लिखेंगे क्या कि आपतन बिंदु के लंबवत नीचे तथा ऊपर खींची रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब कहलाती है। अब देखिए ये हमारा क्या होता है, अभिलंब के बारे में ध्यान से देख लेते हैं एक बार हम लोग कि अभिलंब हमारा क्या होता है। कहना हो रहा है नीचे, हाँ एक बार देख लेते हैं कि अभिलंब हमारा क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपका दिख रहा है ओ और वाई, और ये ओ और वाई डैश आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा अभिलंब है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, देखिए यही हमारा है आपतन बिंदु। ठीक है ना, हाँ सारा देखिए काम यहीं पर हो रहा है। जब हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम पर रहेंगे तो फिर वो भी हमारा काम होगा। तो देखिए माध्यम 1 के लिए, माध्यम जो हमारा पहला है वो हमारा माध्यम मीडियम 1, उसके लिए जो अभिलंब है वो है ओ और वाई। अब माध्यम 2 के लिए क्या बताइए, वो है ओ और वाई डैश। ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं, हम उसको एक बार नोट कर लेते हैं। तो लिख देते देखिए यहाँ पे, तो जो ओ और वाई है वो क्या बताइए, अभिलंब है। किसमें बताइए, मीडियम 1 में। जो ओ और वाई डैश है ये भी क्या बताइए हमारा अभिलंब है। किसमें बताइए, मीडियम 2 में। क्लियर है बात को। चलिए अब हम एक सवाल और आपके यहाँ पे आपके से बन सकता है कि अगर मान लीजिए कि मीडियम जो है वो मीडियम अगर सेम रहेगा, बताइए अगर मीडियम क्या रहेगा बताइए, अगर मीडियम आपका जो है वो सेम रहेगा तो फिर वो कितने डिग्री का हमारा आवर्तन कोण बनेगा। देखिए मीडियम जब अगर सेम रहेगा तो परावर्तन होगा ही नहीं। ये बात को क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में, अगर माध्यम समान हो, अगर माध्यम समान हो तो अपवर्तन नहीं होगा। अपवर्तन क्या होगा बताइए, नहीं होगा। जब अपवर्तन नहीं होगा तो हमारा ये भी 0 होगा और ये भी हमारा क्या होगा बताइए, 0 होगा। यानी आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों क्या होगा बताइए, 0 होगा। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। अब हम अगला टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है अपवर्तन के नियम। तो लिखेंगे क्या, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है बताइए, 2 नियम है। कितना बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है कि चाहे देखिए अपवर्तन हो या परावर्तन हो, नियम दोनों का कितना बताइए, 2 है। दोनों का नियम कितना बताइए, 2 है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बताइए,
ओके पद। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे कि जो हमारा आपतित किरण है, ठीक है ना, और जो हमारा अपवर्तित किरण है तथा अभिलंब ठीक है ना। अभिलंब आप देख लीजिए, तीनों, अच्छा तीनों एक ही समतल पर होते हैं। ये तो आप पढ़े ही है और सही बात है, होता भी है, ठीक है ना, ये आपका होता भी है, ठीक है ना। दूसरा नियम है, आप देखते हैं, ठीक है। दूसरा में लिखेंगे क्या कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब होता है साइन, ठीक है। साइन का हिंदी है ज्या, आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है ना। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा स्थिर होता है। स्थिर यानी क्या होता है बताइए, कांस्टेंट होता है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो साइन आई है, ठीक है ना, यानी इंसिडेंट वाला जो साइन आर है, ठीक है ना, ये क्या होता है बताइए, ये होता है हमारा कांस्टेंट, ठीक है ना। और कभी कभी हम इसको देखिए यहाँ पे, कभी कभी हम साइन आई बाय साइन आर को हम म्यू से भी क्या करते हैं बताइए, डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है ना। और यही नहीं, इसे ही इसके दूसरे नियम को, ठीक है ना, इसे ही स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं बताइए, स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और कभी कभी जो है नहीं, यही जो आपका जो है म्यू है, ये चल जाता है, इसको हम ये चल जाता है आपका अपवर्तनांक वाला में, ठीक है ना। तो अगला जो हमारा क्लास होगा, ठीक है ना, अगला जो हमारा क्लास होगा वो अपवर्तनांक का ही होगा हमारा। कौन सा बताइए, नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक क्या होता है। तो आप क्या कीजिए, इस दोनों नियम को आप क्या कर लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझे क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बताइए, 2 नियम है। पहला क्या है वो हम देख लिए कि तीनों एक ही जगह होता है, बिल्कुल होता है। फिर क्या होता है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है, साइन आई बटे साइन आर। इससे ही हम क्या कहते हैं बताइए, इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आपका ये क्लास था। और अब ये जो है, ये वाला फोटो जो है आपको क्या करना है, ये आपको बार बार समझना है। कहाँ चले गया भाई, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला फोटो आपको क्या करना है कि पूरा बढ़िया से क्या करना है, समझना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नियम हम पूरा पढ़े हैं कि देखिए यहाँ पे जो हमारा आपतित किरण है और जो हमारा वर्तित किरण है, जो हमारा अभिलंब है, तीनों क्या होता है, एक ही पॉइंट पर है, ठीक है ना। और जो दोनों का जो अनुपात होता है, ये दोनों का जो आई और आर का जो जया होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है, जिसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो क्लास था वो था क्या, प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। इसमें हम कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम छोड़े हैं, ठीक है।
बिल्कुल इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको हम छोड़े हैं, ठीक है ना। तो आप इसको पूरा मन लगा के पढ़िए। अगला क्लास भी आपका जल्दी ही आएगा। तो चलिए, आपका एकदम पूरा तैयारी बेहतरीन होना चाहिए। आप कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी तरह से पढ़ रहे हैं, एकदम पूरा मन लगा के पढ़िए। एग्ज़ाम का समय है तो यहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं, ठीक है ना। कहा जाता है क्या कि अंतिम समय है आपका, यहाँ पे नहीं कहते यहाँ पर बहाना बनाना और आपको समझाना, यहाँ पर इसके लिए समय ही नहीं है कि आपको समझाया जाए। तभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है कि आपसे जितना हो पाता है 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा आप क्या कीजिए, बैठ के पूरा पढ़िए, ठीक है ना। पढ़िए, पूरा रिविज़न कीजिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ बताइए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।